हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। माजरत मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना सका और आप लोगों को सब लोगों के मैसेजेस आए। थोड़ा सा ज़रा एक तो तबीयत ज़रा डाउन थी और थोड़ी सी कुछ मसरूफियत पर्सनल रही कि बिल्कुल ही जो है टाइम मिल सके, वरना आपको पता है ये होता नहीं है कि वीडियो ना बनाओ। बहरहाल आज जो है जो वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत डिटेल फंडामेंटली मैं गोल्ड को और यूएस इकॉनमी को कवर करूँगा। एक डिटेल्ड उसके अंदर देंगे और उसके अलावा जो आपका डेली एनालिसिस होता है वो भी कवर करेंगे। तो चलें, आपका जो 2 दिन का जो गिला है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीकेंड के ऊपर बहरहाल जो है वो बीटीसी का डिस्कस कर लेते हैं कि जी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर डिस्कशन होती रही, साइडवेज के अंदर ही फंसा हुआ है बीटीसी। और जो है वो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर सिग्नल्स वगैरह चलते रहे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, उससे आप रब्ता करके। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग ग्रुप है। जो नए लोग हैं, सारी बात है, नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं, उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल्स क्योंकि एक टेक्निकल काम है, फंडामेंटल्स टोटली इकोनॉमिक्स बेस्ड चीज़ होती है। अब फंडामेंटली अगर हम फेडरल रिज़र्व का जो एक डायलेमा आ रहा है, हम उसको चीज़ को देख लेते हैं और आवाम का डायलेमा देख लेते हैं। अब ट्रंप को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है जी, ट्रंप अपनी टर्म का स्टार्ट करेंगे। अब ट्रंप की जो पॉलिसी है वो जो उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा जी हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के ऊपर जो है वो उन्होंने क्लियर बयान दे दिया कि इंडिया हमारे से जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर 100% वो है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम इनको जो है ना बग़ैर ड्यूटीज़ के आने दें। तो उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब जहाँ तक बात करते हैं चाइना के तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाना है। अब चाइना से आता क्या है अमेरिका आता क्या है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। चाइना से अमेरिका आता है रूटीन का सामान ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं है, रूटीन डे टू डे यूज़ की चीज़ें जो कि कॉमन जो है वो बंदा यूज़ करता है। अब अगर वहाँ पर टैरिफ लगेंगे तो क्या होगा? अच्छा, टैरिफ लग जाने के बावजूद भी चाइना इज स्टिल इन अ कंपटीशन, मतलब चाइना को compete कोई नहीं कर सकता प्राइस वाइज। कि अगर अमेज़ोन के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है जो चाइना से चीज़ें मंगा के अमेरिका में बेच रहा है, अगर टैरिफ लगने के बावजूद भी उसकी प्राइसेस हाईली कंपेटिटिव ही होंगी। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है कि जो कि वहाँ से क्वालिटी और जो है उसको compete कर सके। तो असल में सिर्फ होना क्या है कि जो एक आम अमेरिकन बंदा है, महंगाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए चीज़ महंगाई जो है और इन्फ्लेशन जिसको कहेंगे वो सस्टेन हो जाएगी। अब जब इन्फ्लेशन सस्टेन हो जाएगी तो इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए? अब यही चीज़ जो है जंग चल रही है। फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी यही थी, इंटरेस्ट रेट को हाई इसीलिए रखा गया कि महंगाई को कम किया जाए। अब अगर ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट होती है तो फेडरल रिज़र्व विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि फर्दर रेट को कट कर सके, इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा सके। ये हो जाएगी क्लियर डाइवर्जेंस। अब जब ये वाला मामला होगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जब हाई रखे जाएंगे तो गोल्ड को नीचे आना है, गोल्ड को नीचे आना है। हाँ, आपके जो टेक स्टॉक्स हैं, नैस्डैक हो गया, उसको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो US 30 है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही बात है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो महंगी हो जाएगी थोड़ा बहुत। अगर हम ये बात करते हैं कि जो जनरल उनका बिज़नेस है उसका रॉ मटेरियल बहुत सारा वो चाइना से ही आता है। गोल्ड के ऊपर अब क्या इम्पैक्ट, तो इस तरह से US 30 को अगर हम देखते हैं 3 वीक्स के अंदर 3 ब्लैक क्रोज US 30। हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं बॉस। US 30 मुझे अगले 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर 39K से नीचे नज़र आ रहा है, 39K से नीचे नज़र आ रहा है। हाँ, 3 वीक्स का हो गया, एक आध वीक अब आपका यहाँ से रिट्रेस हो सकता है US 30 का, उसके बाद साइडवेज, और फिर दोबारा से जो नीचे की लेग पकड़ेगा वो कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स की होगी, एंड दैट विल बी। तो मैं US 30 की जो एक लॉन्ग ट्रेड है वो होल्ड करने का पूरा प्लान बना के बैठा हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक के अंदर एक US 30 का एक ट्रेड लंबी होल्ड की जा सकती है।
दूसरा, गोल्ड को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना 2710 के ऊपर का अगर आपको एसल देना, जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाह रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे स्विंग ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो 2710 के ऊपर का आप एसल दें और स्विंग ट्रेड अपनी होल्ड कर सकते हैं। और 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको गोल्ड दोबारा से 2350 तक मिल जाना चाहिए बड़े आराम से। तो ये 2,500-3 हज़ार पिप्स की एक ट्रेड बन रही है। सिल्वर की बात कर रहे थे तो सिल्वर बड़ा इजीली मैं 2350 तक देख रहा हूँ आता हुआ। और सिल्वर का जो एसएल मेरे हिसाब से होना चाहिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, छोटा एसएल बन रहा है वो सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीपी में बहुत बड़ा बता रहा हूँ, तो सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं तो 30.78 का आपका एसएल होगा, मतलब आप 500 पिप्स का आप एसएल लगा लें। ठीक है, अगर आज मार्केट जो है वो 29 के ऊपर खड़ी हुई है तो आप 500-600 पिप्स का पैसल डालें, और कम से कम भी 2,500-3 हज़ार पिप्स की हम बात कर रहे हैं सिल्वर के अंदर भी। अच्छा, अब इंट्राडे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दुबई के अंदर जो कोर्स हो रहा है वो 3rd को इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मैंने टिकट बुक करवा ली है, और 3rd को इंशाल्लाह जिन लोग कोर्स के लिए भी रजिस्टर होना चाहते हैं दे कैन डू दैट। और बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कोर्स होता है प्रॉपर वर्कशॉप होती है, और उसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ लेके कंबाइन करके चलते हैं। तो दे कैन डू दैट। इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, दुबई से भी रजिस्ट्रेशन हुई हुई हैं, तो पीपल कैन जॉइन इन। अच्छा जी, अब इंट्राडे मॉडल से बात कर लेते हैं। इंट्राडे कल का जो की एरिया है गोल्ड का वो 2652 है। 2652 के आपको ऊपर कैसल देना पड़ेगा। ऑल्दो के मार्केट जो है, क्योंकि ज़ाहिर छुट्टियों का माहौल है और सारा जिसे कहते हैं ना कि आपके थोड़ा बहुत जो है वो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से। तो और वैसे भी मंडे है, तो मंडे को एक तो आपको उठना अर्ली है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो आप उठिए। बाकी मार्केट आपकी जो पहला, अगर हम यहाँ सेल जो जिन्होंने 31 की सेल दी हुई है हमारे ग्रुप के अंदर, मैं तो नहीं था, लेकिन ये कि जब वो कुछ हमारे ही जो है वो ट्रेंड वहाँ उधर एकेडमी के ट्रेंड लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने जो है वो सेल लगवाई थी। ऑल्दो के फ्राइडे का दिन को हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, हमारे 2-3 एसएल्स हिट हो गए थे। तो बहरहाल इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आपने पूरा हफ्ता कमाया है, एक आध दफ़ा अगर एसएल हिट भी होते हैं तो कोई डजेंट मैटर। तो खैर बहरहाल ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2607 हमारा पहला टीपी होना चाहिए। 2606 हमारा पहला टीपी होगा। मार्केट इसी के अंदर साइडवेज ऑसलेट कर सकती है। आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत ज़्यादा, उसी तरफ ध्यान दीजिए। और नहीं अगर दिल कर रहा तो आप बीटीसी को फोकस करें। बीटीसी ज़ाहिर बात है, छुट्टियाँ हो जो मर्जी, उसने अपनी ही रफ्तार से चलना है। और बीटीसी ने अभी इस टाइम के ऊपर मैच डाला हुआ है, और असल चीज़ यही हुई है कि बीटीसी ने 96 की जो पोजीशन है 96,000 की, उसके ऊपर होल्डिंग बनाई हुई है। 96,000 के नीचे कोई इंट्राडे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर दोबारा से ये हमारा, क्योंकि बीटीसी का फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग में हमने 92,500 का जो है वो टीपी हिट किया था, और वो बहुत अच्छा और एक बड़ा टीपी था। हमारे 2-3 टीपीज बीटीसी में फ्राइडे वाले दिन हिट हुए थे। तो अभी भी जो है वो हम उसको ये देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि 96,000 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो दोबारा से बीटीसी बड़े आराम से प्यार से 92,000, और बल्कि शायद इससे भी नीचे आ जाए। तो अगर आज का दिन जैसे अगर होता है मार्केट से 97 पे फंसी हुई है, 96,000 से नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको पूरे हफ्ते की चाल इसकी जो है वो मिल जाएगी, और इसमें आप बड़े आराम से ट्रेड कर लेंगे। जो कम वॉलेटिलिटी की छुट्टियों की वजह से गोल्ड और उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आसान ट्रेड बन रही है बेसिकली। क्योंकि अगर ये 96,000 से नीचे देता है क्लोजिंग, तो आपका जो टीपी है वो तकरीबन 92,500 93,000 ये दोबारा से होगा, तो तकरीबन आप समझ लीजिए 300 पिप्स तकरीबन आपके जो हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे, और आपका जो एसएल है वो तकरीबन 150 पिप्स का ऊपर बनेगा। ठीक हो गया। लेकिन वही बात है कि क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग। बाकी स्कैल्पिंग तो सारा टाइम मौजूद है। स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज हम सिखाते होते हैं, सब चीज़ करते होते हैं, ग्रुप के अंदर भी बताते हैं और ट्रेनिंग के अंदर भी बताते हैं। अच्छा, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर को तो भाई जो है वो 29.70 मॉर्निंग को आप ऊपर का एसएल दे दें, और जो है वो नीचे की तरफ आप ट्रेड कीजिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर 29.70 के ऊपर कोई भी कल AH4 कैंडल क्लोज हो जाती है, एक बात याद रखिएगा,
तो फिर आपको नीचे जितना भी आएगा बाय करना है, और फिर आपको जो सेलिंग मिलेगी वो शायद 30.05 के पास जाके मिलेगी। सिंपल इज़ दैट। कोई एज 4 कैंडल आपकी 29.70 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है अगर, तो फिर मार्केट अगर नीचे भी आती है तो दिस मीन्स कि इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। लेकिन एसएल के साथ काम कीजिए, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, बहुत सारे लोग मार्केट से आउट हैं, वॉल्यूम कम है। अब जब वॉल्यूम कम होता है ना, तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके लिए इस टाइम के ऊपर मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आपको मसला कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग ये बात करते हैं जी हमें स्मार्ट मनी को देखना कुछ नहीं, आप अपना टीएस देखें, एसएल के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को अपना सामने रखें, इसको फोकस करें। ये चीज़ आप फोकस करके ट्रेड करेंगे, आपको कोई इशू कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं जितने हमारे न्यू कमर्स हैं मैं उनको यही चीज़ें समझाता हूँ कि भाई आपको कैसे मामलात लेके चलने, किस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। आप ठीक है, आप टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये तीनों एनालिसिस बन के एक ट्रेडर बनेगा। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं फोकस देता हूँ। लेकिन आपको जो असल जो चीज़ है ना, जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 के अंदर कुछ सिंपल डूज़ एंड डोंट्स हैं। आप जब तक वो डूज़ एंड डोंट्स को पूरे रोबोटिक अंदाज में फॉलो नहीं करेंगे ना, आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो कि आते के साथ ही कह रहे 6-7 महीने के अंदर हम इस फील्ड के अंदर छा जाएं, तो ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई। आप कभी भी विद इन 5-6 मंथ्स जो हैं वो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि अर्निंग की तरफ आप नहीं आएंगे। साल डेढ़ का टाइम आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप चीज़ों को लर्न कर सकें। अच्छा, लाइट पड़ रही, मैं समझ रहा हूँ कि सब अंदर कुछ लगा है, लाइट का शेडो आ रहा है। तो जो है वो आपको जो मर्ज़ी हो जाए, आपको कुछ ना कुछ जो है वो टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकें। आप एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं थ्रू ट्रेडिंग, और इसमें नो डाउट कि जो ट्रेडर, कामयाब ट्रेडर की जो लग्जरी लाइफ है वो आम बंदे की नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फ्रीडम उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि टर्न अराउंड ऑफ द लाइफ है, लेकिन उसके लिए फिर जो टर्न अराउंड वाली एफर्ट है वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी आप लोगों से रिक्वायर्ड है। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा, ऑयल का तो मैं बताया नहीं, सॉरी। ऑयल का भी जी यही है कि ऑयल अगेन 71.2 का ही आप जो है इसको रखें एसएल साइड के ऊपर। और लेकिन बार मार्केट नीचे ही जा रही है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, ये इशू चल रहे हैं। और अगर ट्रंप की पॉलिसीज़ के बाद ऑयल और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रंप ने क्लियर कह दिया है, और बल्कि प्यूटन ने भी कह दिया कि ट्रंप भैया आओ और हमारा यूक्रेन वाला मामला सेटल कराओ। तो ये जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मज़ीद काम ख़राब होता जाएगा। बहरहाल जो एरियाज़ बताएं, कट ऑफ एरियाज़ बताएं, मैं आपको, मैंने सिल्वर के बताएं, मैंने गोल्ड के भी बताएं, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ट्रेड करते हुए एरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक ऐसा एरिया होता है ना, इस पॉइंट के आप ऊपर चले जाएं तो मार्केट ने यहीं जाना है। इस लोग अच्छा, सेल भी आपको इसी पॉइंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस है ना, सेल आप रेजिस्टेंस के ऊपर लेंगे, बाय आप सपोर्ट के ऊपर ही लेंगे। और रेजिस्टेंस टूटती है तो मार्केट ट्रेंड बाय में चली जाती है, सपोर्ट टूटती है तो मार्केट ट्रेंड सेलिंग में चली जाती है। तो इस वजह से ये जहन बना के रखिएगा, एसएल लाजमी टूटेगा, एसएल लाजमी हिट होगा। क्यों? क्योंकि हर सपोर्ट टूटने के लिए, हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए, ये माइंडसेट अगर आपको पता लग जाएगा, इस चीज़ को समझें आप कि आप हमेशा, ये नहीं होगा कि हमेशा आप हाई रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपने सेल किया तो वो रेजिस्टेंस ने कभी टूटना नहीं है, या हाई सपोर्ट है उसके ऊपर आपने बाई किया तो उस सपोर्ट ने कभी टूटना ही नहीं है और हमेशा वहाँ से बाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मार्केट है ना, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगी। अब आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय तो नहीं लेंगे ना, या जो आप सपोर्ट है उसके ऊपर बाय तो, उसके ऊपर सेल तो नहीं लेंगे। लेकिन ये चीज़ें होनी हैं, इस चीज़ को आप समझें। बेसिकली असल जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग सिर्फ यही है कि आपको अच्छी सपोर्ट, अच्छी रेजिस्टेंस निकालनी है, निकाल के ऊपर ट्रेड लेनी है। टाइम आपको उसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है। एक अच्छा एसएल रखना है, एसएल रिस्क टू रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो अपना रखना है, दैट्स इट।
इन चीज़ों के अलावा ट्रेडिंग कुछ और नहीं है, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग और इन चीज़ों के अलावा। आप जितने मर्ज़ी फैंसी जो है वो टूल्स लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ यही है। ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पे कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच।